नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर एक नई डिक्टेशन के साथ। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। यदि स्पीड की बात की जाए तो 80 शब्द प्रति मिनट इस डिक्टेशन की स्पीड होगी। 5 मिनट की डिक्टेशन के लिए जहाँ पर भी ये डिक्टेशन आती हैं 5 मिनट की, चाहे वो UPSSC में हो या किसी भी अदर एग्जाम में हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको इस वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 30 मिनट का समय आपको लेना है। डिक्टेशन कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर ही बनाएं। यदि तय समय से पहले आपकी डिक्टेशन बन जाए तब आपको अपनी डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। रीचेक करने से आपको अपनी गलतियां ठीक करने का मौका मिलता है, जो कि आपको एग्जाम में भी मिलता है। तो हमारी कोई गलती तो नहीं रह गई है, किसी शब्द में कहीं विराम लगने से तो नहीं रह गया, किसी की मात्रा तो गलत नहीं हो गई। इसलिए तय समय के भीतर ही हमें अपनी डिक्टेशन को रीचेक करना होता है। चलिए, अब आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसकी सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना होता है। मोटे तौर पर देश की सुरक्षा नीति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह दुनिया के अन्य देशों, विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह बुनियादी सिद्धांत है कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का सम्मान करें। लेकिन मित्रता की इस आकांक्षा के साथ साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने देश की सीमाओं और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति सदैव सजग रहें। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, परंतु समय समय पर हमारे पड़ोसियों की ओर से हमारे ऊपर संकट थोपे गए हैं। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों की गतिविधियों और उनके सामरिक कार्यों पर पूरी पैनी नज़र रखें। वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ वह भारत की सहन शक्ति और वीरता की एक बड़ी परीक्षा थी। उस युद्ध के पश्चात ताशकंद में जो समझौता हुआ वह शांति की एक उम्मीद लेकर आया था, किंतु दुर्भाग्यवश वह समझौता व्यावहारिक रूप से केवल कागजों तक ही सीमित रहा। पाकिस्तान ने उस समझौते की शर्तों का ईमानदारी से पालन नहीं किया और सीमा पर तनाव बना रहा। इस कड़वे अनुभव से हमें यह सीख मिलती है
की शांति की अपील तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि उसके पीछे एक मजबूत सैन्य शक्ति न हो। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर सुदृढ़ करना होगा। हमारा स्पष्ट उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना या किसी की भूमि हड़पाना कभी नहीं रहा है। भारत की संस्कृति जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है या हम पर आक्रमण करता है तो हमारे पास इतनी सैन्य शक्ति और सामर्थ्य अवश्य होना चाहिए कि हम उसका डटकर मुकाबला कर सकें और उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें तो भारत के सामने चुनौतियां और भी जटिल हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को अमेरिका और चीन जैसे देशों से बड़े पैमाने पर सैन्य और आर्थिक मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बाहरी शक्तियों ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया है। तो मित्रों, ये आज की डिक्टेशन थी। आगे की वीडियो आप डिक्टेशन बनाने के बाद ही चलाएंगे। अब आप लोग वीडियो को रोक लें और डिक्टेशन को बनाएं। डिक्टेशन लिखने के तुरंत बाद आप वीडियो को रोक लिया करें और अपने मैटर को सेट किया करें। मैटर सेट करने का मतलब होता है यदि कोई कठिन शब्द आपका डिक्टेशन में आया है तो उस कठिन शब्द को हमें कितनी चतुराई से अपनी कॉपी पे लिखना है अथवा उसको सेट करना है, ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अब आप लोग डिक्टेशन को वीडियो को रोक लीजिए और डिक्टेशन को बनाइए। 30 मिनट का समय आपको अधिक से अधिक लेना है। तो चलिए वीडियो को रोकिए, समय अपना शुरू कीजिए, शुरू हो जाइए। तो मित्रों, डिक्टेशन आपने बना ली होगी। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको ऐसा ही करना चाहिए। हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं निश्चित ही वे सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब आप लोग अपनी डिक्टेशन को मिलाइए। एक एक शब्द को हम आपको बोलते चलेंगे और आपको उसको मिलाना है। ध्यान रहे, जो शब्द हमने बोले हैं आपको वही शब्द मिलाने हैं। यहाँ पर क्या लिखा है इस पर आपको नहीं ध्यान देना है। जो शब्द हमने बोले हैं उन्हीं को आपको मिलाना है। चलिएगा शुरू करें। मिलाइए। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसकी सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की, बड़ी की मात्रा आएगी, रक्षा करना होता है। फुल स्टॉप। मोटे तौर पर, तौर में डबल मात्रा आएगी, कोमा, देश की सुरक्षा नीति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि, छोटी की मात्रा, वह दुनिया के अन्य देशों, कोमा, विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करे। फुल स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह बुनियादी सिद्धांत
है कि छोटी की मात्रा की पर हम एक डैश दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, बिंदी आएगी, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कुछ लोगों ने सह के बाद डैश लगाया होगा, वो भी ठीक है, नहीं लगाया है तब भी ठीक है, सह अस्तित्व की भावना का सम्मान करें, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। लेकिन मित्रता की बड़ी की मात्रा इस आकांक्षा के साथ डैश साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि की पर छोटी की मात्रा हम अपने देश की सीमाओं और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति, शब्द था रक्षा, रक्षा के प्रति सदैव सजग रहें, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। इतिहास इस बात का साक्षी है कि छोटी की मात्रा भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, कोमा, परंतु समय डैश समय पर हमारे पड़ोसियों की ओर की पर बड़ी की मात्रा और में सिंगल मात्रा से हमारे ऊपर संकट थोपे गए हैं, बिंदी विराम, इसलिए कोमा यह हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि छोटी की मात्रा हम अपने पड़ोसियों की बड़ी की मात्रा गतिविधियों और उनके सामरिक कार्यों, बिंदी आएगी, पर पूरी पैनी, पै पे डबल मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा, पैनी नजर रखें, रखें पर बिंदी खा पर, फुल स्टॉप। वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, कोमा, वह भारत की सहन शक्ति और वीरता, वीरता में बड़ी की मात्रा की बड़ी की मात्रा एक बड़ी परीक्षा थी, फुल स्टॉप। उस युद्ध के पश्चात ताशकंद, बड़ा से आएगा, में जो समझौता हुआ, कोमा, वह शांति की बड़ी की मात्रा एक उम्मीद लेकर आया था, फुल स्टॉप, किंतु दुर्भाग्यवश, कोमा, वह समझौता व्यवहारिक रा पर छोटी की मात्रा रूप से केवल कागजों, बिंदी आएगी, तक ही सीमित रहा, फुल स्टॉप। पाकिस्तान ने उस समझौते की बड़ी की मात्रा शर्तों का ईमानदारी, ईमानदारी में बड़ी ई से पालन नहीं किया और सीमा पर तनाव बिना पेटचिरा बे बना रहा, फुल स्टॉप। इस कड़वे, कड़वे में ड़ा के नीचे बिंदी, बिना पेटचिरा वह, उसके ऊपर एक मात्रा, अनुभव से हमें यह सीख, सा पर बड़ी की मात्रा छोटा सा सीख मिलती है कि छोटी की मात्रा की पर शांति की बड़ी की मात्रा के पर अपील तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि छोटी की मात्रा उसके पीछे एक मजबूत सैन्य, छोटा सा डबल मात्रा, शक्ति न हो, फुल स्टॉप। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर सुदृढ़ करना होगा, फुल स्टॉप। हमारा स्पष्ट उद्देश्य दूसरों, बिंदी आएगी, पर आक्रमण करना या किसी की बड़ी की मात्रा भूमि हड़पना कभी नहीं रहा है, फुल स्टॉप। भारत की बड़ी की मात्रा संस्कृति जियो और जीने दो। अब देखो, जियो और जीने दो ये एक सेंटेंस है, वाक्यांश है, मतलब ये एक कही गई बात है जिसे एक तरह से सूक्ति मान सकते हो, तो ये इन्वर्टेड कोमा में आएगी। जियो और जीने दो इन्वर्टेड कोमा में बंद के सिद्धांत पर आधारित है, फुल स्टॉप। लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है या हम पर आक्रमण करता है, कोमा, तो हमारे पास इतनी सैन्य शक्ति और सामर्थ्य अवश्य होना चाहिए कि छोटी की मात्रा हम उसका डटकर मुकाबला कर सकें, बिंदी आएगी कहाँ पर, और उसे मुंह तोड़ जवाब, जवाब में बाद वाले बै का पेट चिरता है, ठीक है, जवाब दे सकें, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें, है पर बिंदी, तो भारत के सामने चुनौतियां और भी जटिल हो गई हैं, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को अमेरिका और चीन जैसे देशों से बड़े पैमाने, पैमाने में पापर डबल मात्रा पर सैन्य और आर्थिक मदद मिली है, फुल स्टॉप। रक्षा मंत्रालय की बड़ी की मात्रा रिपोर्टें इस बात की बड़ी की मात्रा पुष्टि करती हैं, बिंदी आएगी, की छोटी की मात्रा बाहरी शक्तियों ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया है, बिगाड़ने का प्रयास किया है, फुल स्टॉप।
अब आप लोग देखेंगे कि आपकी कितनी गलतियां गई हैं। ये किए हैं की जगह हमने जानबूझकर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया था। आप इसको भले ही हमारी गलती मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गलत बोला था, लेकिन आपको यही मिलाना था, ठीक है। तो कितनी गलतियां इसमें आपकी गई हैं ये भी आप हमें बताएंगे। अच्छा, एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का आता है कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं लिख नहीं पाता हूँ। कुछ लोगों का मतलब गलतियां कितनी गई हैं, आप रोजाना डेट डाल के लिख रहे होंगे, है ना। डेट डाल रहे होंगे और जो शब्द आपसे नहीं लिखे जा रहे हैं उनको नोट करते चलो बच्चों, नोट करते चलो। और नोट करते करते इसमें क्या करना है, इसमें आपको इनकी आउटलाइन, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो शब्द आपसे नहीं उठ रहे हैं डिक्टेशन में, जो शब्द भारी हैं, जो नहीं लिखे जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। बाकी की हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। जो शब्द हमसे नहीं लिखे जा रहे, छूट रहे हैं अथवा आउटलाइन नहीं उठ रही है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। सारे 400 के 400 शब्द की प्रैक्टिस नहीं करनी है। उन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है जो हमसे नहीं उठे या गलत हुए, चाहे वो बर्तनी में गलत हुए, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कम समय में अधिक प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरह से आपको करनी है। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे डिक्टेशन लिखी नहीं जाती, छूटती ज़्यादा है। तो देखो, इसको ऐसे समझ लो जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। ये 5 मिनट की डिक्टेशन है इसी वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले बच्चों 1 मिनट की डिक्टेशन लिखो। 1 मिनट की डिक्टेशन लिखने के बाद डिक्टेशन को रोक लो, यानी वीडियो को रोक लो। अब ये जो 1 मिनट की डिक्टेशन है, 80 शब्द हैं उसमें। ये 80 के 80 शब्द अगर आपसे लिखे गए हैं तो इनको पढ़ो पहले, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अगर नहीं लिखे गए हैं तो इसको पढ़ो और जो शब्द छूट गए उनकी प्रैक्टिस करो, फिर 1 ही मिनट की फिर से डिक्टेशन लिखो दोबारा से। यदि ठीक तो दोबारा में वो शब्द आपसे 80 के 80 1 मिनट के लिखे जाएंगे। जब ये 1 मिनट के शब्द आपसे लिखे जाएंगे फिर क्या करना है, फिर आपको 2 मिनट तक इस डिक्टेशन को लिखना है। 2 मिनट तक डिक्टेशन को लिखना है। तो जिन बच्चों की डिक्टेशन छूटती है, दूसरे मिनट में फिर उसकी डिक्टेशन छूटेगी। तो जो शब्द छूटे हैं उन शब्दों को फिर नोट करो और उनकी प्रैक्टिस करो दोबारा से। फिर यहीं से हर बार डिक्टेशन 1 नंबर से शुरू करनी है, बिल्कुल शुरू से। अब 2 नंबर तक फिर लिखो, तो इस बार आपकी डिक्टेशन पूरी लिखी जाएगी। अगर छूट भी रही है तो फिर से उसकी प्रैक्टिस करो। 2 मिनट की लिख ली, अब इसको पढ़ो, लिखने के बाद पढ़ो। फिर अब तीसरी चौथी बार जब डिक्टेशन चलाओ तो 3 मिनट तक चलाओ। अब देखो फिर शब्द छूटे होंगे, फिर जो शब्द छूटे हैं उनकी फिर प्रैक्टिस करो जो छूटे हैं। और इसको पढ़ना तो हर बार है, जितनी डिक्टेशन जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही पढ़ना भी है, 3 मिनट की। इस तरह से बार बार आप नंबर 1 से शुरू करो, 4 को, फिर नंबर 1 से 5 को। ऐसे करके ये डिक्टेशन मतलब एक डिक्टेशन को कम से कम आप 10 से 15 बार लिखोगे, एक ही डिक्टेशन को। ये मत कहना कि सर हमें तो याद हो गई, बेटा याद ही तो करना है। डिक्टेशन को हमें करना क्या है, हमें डिक्टेशन को याद ही तो करना है बार बार, और याद ही हम ऐसे करेंगे। तो जो शब्द कठिन है उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। 1 मिनट की डिक्टेशन लिखो, 1 मिनट की जब लिखी जाने लगे तो दूसरे मिनट की भी लो। जब 2 मिनट की डिक्टेशन सही लिखी जाने लगे तो फिर 3 मिनट की लिखो। मतलब हर बार लिखनी शुरू से ही है, शुरू से लास्ट की। मतलब 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ऐसे प्रैक्टिस करो। 15 दिन में स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, गलतियां कितनी गई हैं आपकी वास्तव में, वो गलतियां आप हमें वीडियो में ज़रूर बताया करें। कमेंट बॉक्स में आप बताया करो कि आपकी कितनी गलतियां गई हैं, मुझे इंतज़ार रहता है। क्योंकि जो बच्चे गलतियां बताते हैं एक्चुअली वही बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे डिक्टेशन की गलतियां नहीं बता रहे हैं वास्तव में वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है। तो डिक्टेशन में कितनी गलतियां गई हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मिलूंगा मैं आपको फिर नेक्स्ट डिक्टेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।